सोना चुपचाप ताकत दिखा रहा है, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। एक ऐसा इंडिकेटर जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजरें खींच ली, गोल्ड सिल्वर रेशो। यही रेशो अब बता रहा है कि आने वाले दिनों में पैसा कहां बन सकता है और कहां फंस सकता है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। पिछले 1.5 साल में बाजार ने एक दिलचस्प कहानी दिखाई। लोग शेयर बाजार में उलझे रहे, लेकिन सोना साइड से निकलकर बाकी सभी एसेट क्लासेस को पीछे छोड़ गया। और जब लोगों की नजर सोने पर गई, तब तक चांदी उससे भी तेज भाग चुकी थी। अब चांदी ने करीब 150% तक आउट परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो तस्वीर बदलती दिख रही है। हाल के महीनों में दोनों मेटल्स में गिरावट आई, लेकिन चांदी में गिरावट ज्यादा तेज रही। यही वजह है कि गोल्ड सिल्वर रेशो लगातार ऊपर जा रहा है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो ये रेशो बढ़ता है, इसका मतलब है कि सोना चांदी से ज्यादा मजबूत है। और अगर यही गोल्ड सिल्वर रेशो घटने लग जाए तो चांदी सोने से ज्यादा मजबूत नजर आती है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल यानी 2026 में जनवरी के बाद से अमेरिका के स्पॉट मार्केट में सोना सिर्फ करीब 1.8% बढ़ा है, जबकि चांदी लगभग 8% की गिरावट दिखा रही थी। ये तब हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और महंगाई का डर बढ़ा हुआ है। अब आम तौर पर ऐसी स्थिति में सोना चमकता है, लेकिन इस बार अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों में कटौती की घटती उम्मीदों में दोनों मेटल्स पर दबाव बन गया। अब सबसे अहम बात पर आइए, गोल्ड सिल्वर रेशो पर, जिसकी हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में। अप्रैल 2025 में ये 100 के ऊपर था। फिर चांदी की तेज रैली के चलते जनवरी 2026 की शुरुआत में ये 45 यानी 45 के नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद से ये तेजी से बढ़कर मार्च में करीब 66 तक पहुंच चुका है, 66 के लेवल पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये रेशो 40-50 के बीच होता है तब बाजार एक ब्रीदर लेता है, लेकिन अगर ये 80 की तरफ बढ़ने लगे तो इतिहास कहता है कि चांदी में अपने पीक से करीब 60% तक की गिरावट आ सकती है, जबकि सोना करीब 30% तक ही गिरेगा। फिलहाल ये रेशो 60-70 के बीच घूम रहा है, जो इसके 20 साल के औसत करीब 70 के आसपास है। टेक्निकल चार्टिस्ट मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये और ऊपर जा सकता है, यानी संकेत साफ है। आने वाले समय में सोना चांदी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीडियम टर्म में कैचअप ट्रेड देखने को मिलेगा, यानी पहले सोना तेज भागेगा और उसके बाद चांदी अचानक तेजी पकड़कर गैप को भरने की कोशिश करेगी। ग्लोबल फैक्टर्स भी बड़ा रोल निभा रहे हैं। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बना रहता है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कमजोर रहती है, तो चांदी दबाव में रहेगी, क्योंकि उसकी मांग सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर्स में आती है। लेकिन अगर ये वॉर रुक जाती है, युद्ध विराम हो जाता है, सीजफायर होता है या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाती है, तो चांदी में जोरदार रैली भी आ सकती है। अभी के संकेत फिलहाल साफ है। शॉर्ट टर्म में सोना ज्यादा मजबूत दाम नजर आ रहा है, जबकि चांदी में एंट्री के लिए जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतजार करना ज्यादा समझदारी हो सकती है, खासकर जब तक ये रेशियो 75-80 या फिर उसके ऊपर नहीं पहुंच जाता। लेकिन आपको बताते चलें कि हर एसेट क्लास की तरह सोना और चांदी भी इस समय काफी वॉलेटाइल है, इसलिए निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बेहद जरूरी है।